जैसा कि मैंने बताया कि मैटर को अगर डिवाइड करते जाते हैं तो वो और छोटा से छोटा होते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उससे और छोटा उसके और छोटे पार्ट्स नहीं किए जाते हैं। उस छोटे पार्ट की इसको नाम दिया गया। जॉन डाल्टन ने 19th सेंचुरी में उसका नाम एटम्स दिया। ने एटम्स जो है वो क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। यानी एलिमेंट का जैसे डिफाइन करते हैं एलिमेंट को हम, तो एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। नहीं, एलिमेंट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बना हुआ होता है और उसको किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा उससे और सिंपलर फॉर्म में दो से ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में उसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड है। गोल्ड ये एलिमेंट है, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो गोल्ड का ही एटम सब जो जो भी पीस होगा उसमें आपको गोल्ड का ही एटम्स होगा। नहीं, और कोई उसके उसको दूसरे एलिमेंट्स में उसको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। गोल्ड जो भी है, गोल्ड का पीस, उसमें जितने भी एटम्स हैं वो गोल्ड के ही एटम्स। उसी तरह सिल्वर है, किसी सिल्वर का कोई भी पीस है तो उसमें जितना भी जो बन उस में जो पीस है उसका जो मटेरियल्स है तो उसमें जो भी एटम्स है सभी क्या है, सिल्वर के ही एटम्स है, कोई दूसरा एटम्स मौजूद नहीं है। एटम्स इतना स्मॉल होता है कि उसको किसी भी जैसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से उसको देखा नहीं जा सकता। इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब वैसे एटम्स क्या है, तो एटम्स जो लेते हैं एटम्स का डिफिनेशन, एटम इज द स्मॉलेस्ट particle which takes part in a chemical reaction and may or may not exist independently. यहाँ पे एटम्स का फिर डिफिनेशन दिया गया है। एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction and may or may not exist independently। मतलब एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट्स का। एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया में केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा लेता है और ये मे और मे नॉट एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली भी एक्सिस्ट कर सकता है और नहीं भी। ज़्यादातर जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं करते। जो रिएक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। कुछ एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, ये इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं करते क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है, जैसे O2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहे। तो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट करने जो करते हैं एलिमेंट्स, उसमें जैसे कुछ नाम है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट करता है। अभी तक जितने नोन एलिमेंट्स हैं उसकी संख्या जैसे 118 एलिमेंट्स है, उसमें 92
जो है नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स है, जो नेचर में एक्सिस्ट करते हैं, और बाकी जो है वो मैन मेड है, मतलब आर्टिफिशियल है। तो एक 118 एलिमेंट्स में 92 नेचुरल ऑकरिंग है, और जो रेस्ट है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, यानी मैन मेड है। अब ऐसे इसमें एलिमेंट्स का डिफिनेशन और एटम्स के बारे में बताया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। से एक एग्जांपल हमने पहले बताया कि गोल्ड जैसे है, गोल्ड या सिल्वर है, तो ये किसी से बना हुआ है, गोल्ड के एटम से। उसमें सभी जो है एटम्स, उसमें गोल्ड का प्रॉपर्टी होगा, हर एक एटम्स में गोल्ड के प्रॉपर्टी होगी, भले ही एक्सटेंट जो है वो कम होगा, लेकिन हर एक जो एटम्स है गोल्ड का एटम्स, वो उसका प्रॉपर्टी शो करता है। उसी तरह सिल्वर है, तो सिल्वर का जो गुण है उसके एटम्स में मौजूद है, उसके एटम्स का जो प्रॉपर्टी के ही कारण उसके सिल्वर का प्रॉपर्टी है। At present, 118 different kinds of elements are known. अभी तक इतना है जाना गया है, 118 different kinds of elements are known, out of which 92 are found naturally, जिसमें 92 है, 92 जो है वो नेचुरली पाया जाता है अर्थ पे, एंड रेस्ट आर मेड बाय साइंटिस्ट, और बचा हुआ जो है वो लेबोरेटरी में बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। एक चीज़ आपको यहाँ पे जान लेना है कि जितने तरह के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे बताए गए अभी एट प्रेजेंट 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, उतने तरह के ही एटम्स हैं। मैंने बताया कि एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टी है उसके एटम्स की वजह से, उसके हर एक एटम्स में एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी छिपा हुआ है, यानी कि एवरी ईच एंड एवरी एटम्स पोसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जैसे हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स ऐसे एक तरह के एटम से मिलके बना हुआ है, तो कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड जो है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, उसका डिफिनेशन लिख दिया गया है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more kind of elements। से एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर क्या है, कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं H2O। इसके फॉर्मूला देखने से लगता है कि इसमें दो तरह के एलिमेंट से ये मिल के बना हुआ है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हो। इसी तरह दूसरा और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला हो गया, इसके बारे में बताया जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, लेटर जो टॉपिक आएगा उसमें। तो यहाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी दो तरह के एटम्स, कार्बन और ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, और इसमें एलिमेंट क्या क्या हो गए, एलिमेंट इसमें कार्बन एक हो गया और दूसरा क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम जो है फिक्स्ड रेशियो में है। जैसे कार्बन का यहाँ पर एक पार्ट है, 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, मतलब 1:2 के रेशियो में यहाँ पे कंबाइंड है कार्बन और ऑक्सीजन के एटम। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम 2:1 का रेशियो में कंबाइंड है। हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो यहाँ पे हम लोग दिखाए कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है 2 या 2 से अलग तरह के एलिमेंट से बना होता है, जिसमें एलिमेंट्स जो है
उसके एटम, उस एलिमेंट्स के एटम फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं बाय वॉल्यूम और बाय मास। आज इतना ही, आज का जो लास्ट करता हूँ आज का यहाँ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग फिर पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, आगे और स्टडी करेंगे इसके बारे में कंपाउंड्स से।